अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख करूंगी और राजीव से जानना और ज्यादा दिलचस्प होगा क्योंकि लगातार राजीव आप इसी और तस्दीक कर रहे थे कि मेरी तो दिलचस्पी है कि जब इस बार वो जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल तो इस बार वो क्या शिकवा छोड़ते हैं। तो फाइनली अब तस्वीर सबके सामने है। 2 दिन में इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अगला सीएम कौन होगा इसका भी फैसला विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। अब इस दाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है आपसे इसका विश्लेषण जाना राजीव। किस तरह से ये कौन सा पॉलिटिकल मूव आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और इसका असर आगे दिल्ली की राजनीति पर, हरियाणा की राजनीति पर किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए पूजा, जिस दिन जमानत का फैसला आना था सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन आपके इसी शो में इसी वक्त मैंने ये कहा था कि केजरीवाल जरूर ऐसा कुछ करेंगे जो विपक्षी दल या नेता जिसके बारे में सोच नहीं पाए होंगे। मैंने ये भी कहा था कि भगवान भी नहीं जानता कि केजरीवाल क्या करेंगे। तो ये केजरीवाल का दिमाग और केजरीवाल की जो चालें हैं वो जब से वो उन्होंने शुरू किया, जब अन्ना हजारे न समझ पाए और न जाने कितने लोग, जिन लोगों ने स्थापना की थी आम आदमी पार्टी की, जिन लोगों ने, वो आज कहाँ है आपको पता है, जो लोग दिल्ली का पहला लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़े, वो लोग आज कहाँ हैं ये सबको पता है। तो केजरीवाल राजनीति के बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी हैं और उनके किसी भी दांव का पहले अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो उन्होंने इस्तीफा दिया, देखिए इस्तीफे की कई वजह भी हो सकती है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत तो दी है, लेकिन उसमें इतनी सारी शर्तें लगा दी हैं कि अंतिम फाइल मंजूरी के लिए एलजी की जाएगी, तभी वो साइन करेंगे, वहां नहीं जा सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे, वो नहीं कर सकेंगे। तो इतनी अड़चनों पर सीएम की कुर्सी पर उन्हें लगा हो कि इससे अच्छा है कि ज्यादा। दूसरी बात, आज हम लोग 16 सितंबर को बात कर रहे हैं पूजा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 यानी कुल मिला के 100 दिन ही बचे हैं और जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में दिल्ली के चुनाव अपने तय समय पर होंगे। तो दिल्ली के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो 100 दिन के लिए सीएम रहने से अच्छा है कि चुनाव प्रचार अभी से शुरू किया जाए। और उनके इस कदम का, हालांकि उन बीजेपी या दूसरे विरोधी कहेंगे कि उन्हें इस्तीफा तो तब देना चाहिए था जब वो जेल में है, लेकिन उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर आप मुझे पद से हटाना चाहते तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। कल उन्होंने भाषण में भी बोला था। तो अब वो निश्चित तौर पर आगे, अभी देखिएगा, मैं आज ही आपको बता रहा हूं, तमाम नाम चल रहे हैं और तमाम चर्चित चेहरे जो आम आदमी पार्टी के हैं। केजरीवाल का कोई भरोसा नहीं कि सीएम किसे बना दे और एक बार फिर पूरा देश और दिल्ली चौंक जाएगी। तो ये चौंकाने वाले फैसलों के लिए, और दूसरी बात ये भी है कि केजरीवाल अपनी पार्टी के अकेले नेता है, अकेले चेहरा है, स्ट्रेटेजिस्ट भी वही है, स्टार कैंपेनर भी वही है। और उन्होंने ये, मुझे लगता है कि इसलिए फैसला किया होगा कि 100 दिन रहने से कोई फायदा नहीं है, अगले 5 साल ज्यादा जरूरी है। उसके लिए अब वो सड़कों पर घूमेंगे और तमाम बातें करेंगे, और अगर वो उन्हें चुनाव में जीत मिलेगी तो फिर कहेंगे कि दिल्ली की जनता ने उन्हें ईमानदार मान लिया, ईमानदार मान के दिया और वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए। तो अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये बात भले कहे, लेकिन मौजूदा समय में केजरीवाल, अच्छा दूसरी बात ये भी है कि अब केजरीवाल बाहर आ गए, अब आप देखिए रोज के रोज वो हेडलाइन में भी बने रहेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा वो करते रहेंगे। 2 दिन का समय दिया, अब आज और कल इसी पे चर्चा होगी, परसों से सीएम पे चर्चा होने लगेगी। तो दिल्ली के चुनाव को दिलचस्प बनाने में और अपना अपर हैंड रखने में, जेल में इतने समय रहने के बावजूद, कथित शराब घोटाले के आरोपों के लगने के बावजूद, वो अपने हिसाब से अपना नैरेटिव सेट करना चाहते हैं और उसी हिसाब से दिल्ली की जनता के सामने जाना चाहते हैं। मुझे पहली बात तो ये दिखाई देती है। दूसरी बात, नवंबर में चुनाव वो कराना चाहते हैं क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे और 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में होने हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की वोटर लिस्ट अभी तैयार नहीं हुई है, जनवरी में उसको फाइनलाइज करनी है, लेकिन ये फैसला आयोग को लेना है, तो मैं इस पर नहीं कह सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये पूरी कोशिश करेंगे कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही हो जाएं। ठीक है।